नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर है और ख़बर ये है कि हमने जो पहले डिस्कस किया था कि भाई पार्ट 1 में क्या हुआ था। इज़राइल ने जो था ईरान के ऊपर हमला किया था, लेकिन अब दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है, दोनों तरफ हमला हो रहा है। ईरान ने इज़राइल के ऊपर, इज़राइल ने ईरान के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ईरान कोई कमज़ोर देश है, उसने भी बहुत अच्छी अच्छी मिसाइल बनाई, तो उन्होंने जो है इज़राइल की राजधानी पे हमला कर दिया और इससे क्या हुआ, भयंकर विस्फोटों की आवाज़ें वहाँ गूंजने लगी। अब ऐसा है कि साधारण मिसाइल तो होगी नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि साधारण मिसाइलों को उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो रोक सकते हैं, जैसे भारत के पास है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को कोई भी नहीं रोक सकता इस समय, सिर्फ रूस को छोड़ के, क्योंकि रूस जो है उस टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी में। तो अमेरिका का थाड़ और आयरन डोम सब बेकार हो गए और मिसाइलें वहाँ पे धुआंधार तरीके से गिरी और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खाली चला गया, क्योंकि इतनी तेज़ी से जाती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। कोई मिसाइल उसके ऊपर काउंटर करके दाग भी दे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो घूमते हुए निकल जाती है। तो इस तरह जो है इजराइल ने हमला तो कर दिया, लेकिन ईरान ने भी उसके ऊपर बढ़त बनाई हुई है इस मामले में। अब दोनों ने कहा है कि भाई आगे से हमला नहीं करेंगे, हो सकता है उनके बीच सुलह हो जाए, लेकिन अब तक जो है ये खबर आ रही है 150 लोग से ज़्यादा ईरान में मारे गए हैं और उनके जो है कहीं आज भी जो है आज जो हमला हुआ था आज रात, उसमें भी कम से कम 10 शीर्ष वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। कल जो हमला हुआ था उसमें 20-30 लोगों की मौत हुई थी। आज जो हमला हुआ नई में पार्ट 2 में, तो उसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई है। अब पता नहीं कितने मरे हैं, उनके नाम तो जो है कोई भी नहीं बताता। तो इस तरह हमारे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम जाके देख सकें, लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि यदि आगे से हमला होता है तो हम दोनों पूरी तरह से युद्ध में कूद जाएंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो युद्ध करने की स्थिति में है। इजराइल की सेना पहले से ही थकी हुई है और ईरान भी जो है ज़्यादा मूड में नहीं है युद्ध के, भले ही उनके वैज्ञानिक मारे गए हों, लेकिन रूस और चीन भी नहीं चाहते कि एक नया युद्ध वो मोल ले लें। यदि ऐसा होता है तो फिर तेल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो चीन के लिए ख़तरनाक होगी। रूस को तो इसमें फ़ायदा होगा हाँ, और अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा, इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता कि पूरी तरह से युद्ध हो। और बाकी देश, भारत और बाकी जो देश है जो तेल खरीदते हैं, वो सब भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो जाए। तो इस तरह जो है युद्ध को बचा के रखा हुआ है एक तरह से, लेकिन बचाना भी सही है एकदम। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये आगे युद्ध होगा या नहीं। अभी जो है ये खबर है कि 100 मिसाइल दागी थी, वो सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। कुछ ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाए, बाकी सब मिसाइल जो है तेल अवीव और यरूशलेम में खूब बुरी तरह से तबाही मचाई उन्होंने। और इजराइल ने जो हमला किया उसको भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस तरह दोनों बराबरी के मूड में चल रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि युद्ध होता है तो इसमें जो है परिस्थितियाँ कैसी बनेंगी। धन्यवाद दोस्तों। अब कल पार्ट 2 में आगे की बात करेंगे, पार्ट 3 में आगे की बात करेंगे।